का पिता, ये गुणा पुत्र का दृष्टांत इसलिए दिया गया। परमेश्वर ने अपने प्रेम को किसी न किसी सांसारिक प्रेम से तुलना करके मनुष्यों को समझाने की कोशिश की है। दैट हाउ मच ही डिड लव अस, उसने हमसे कितना प्यार किया है और करता रहेगा। परमेश्वर का प्रेम अनंत काल के लिए हमारे लिए बहुत याद से बह रहा है। इसके लिए प्रभु को धन्यवाद दीजिए। हालेलुया लॉर्ड, धन्यवाद देते तेरे महान प्रेम के लिए। आप जैसे हैं, जिस तरह सुड़ा पुत्र भटका हुआ था, सब कुछ लेके भटक गया था, खो गया था, बट फिर भी उसका पिता उसे ढूंढ रहा था, उसे खोज रहा था। धन संपत्ति, उसका बेटा, एक आज्ञाकारी बेटा उसके साथ था, लेकिन उससे वो संतुष्ट नहीं था। आज भी परमेश्वर कहते हैं, मेरी और भी भेड़े हैं, मेरी और भी भेड़ी हैं जो मेरे भेड़शाला से दूर है। उन्हें भी भेड़शाला में लाना जरूरी है। भेड़शाला मीन्स परमेश्वर के राज्य में, परमेश्वर के घर में मीन्स स्वर्ग में लाना जरूरी है। परमेश्वर हम लोग को स्वर्ग में इकट्ठा किया है। आपका नाम स्वर्ग में जीवन की किताब में प्रभु ने लिख दिया है, और वो चाहते हैं कि आपका नाम कभी किसी वजह से काटने का कोई भी उपाय ना दिखाई दे, ना काटा जाए। बस आप जैसे है वैसा एवरीडे परमेश्वर को ढूंढे। जब आप किसी परेशानी में पड़ते हो, किसी भी जरूरत में पड़ते हो, उसी बहाने से आप परमेश्वर को ढूंढे। आप परमेश्वर अपना तेज आपके ऊपर चमकाएंगे, अपनी ज्योति आपके ऊपर चमकाएंगे, अपनी महिमा आपके ऊपर चमकाएंगे। हालेलुया। धन्यवाद करें कि प्रभु तू मुझे ढूंढता है, प्रभु तू मुझे ढूंढता है। जितने भी लोग तेरे भवन में है, उनसे तू संतुष्ट नहीं होता, तुझे मैं चाहिए। परमेश्वर आपको ढूंढ रहे, परमेश्वर को आप चाहिए, आपको परमेश्वर ढूंढ रहे हैं। परमेश्वर को धन्यवाद दीजिए कि तू मुझे एकलौता बेटे जैसा प्यार करता है। सो दैट ही हैज शोन हिज लव इन द बिगॉटन सन, ओनली बिगॉटन सन। एकलौता बेटे के जैसा परमेश्वर आपसे प्यार करते हैं, इसलिए परमेश्वर ने अपने प्रेम को एकलौते बेटे में प्रकट किया है कि परमेश्वर आपको एकलौता बेटे के जैसा प्यार करता है। आपके बच्चों को प्यार करता है, आपको प्यार करता है। मुंह को खोल कर परमेश्वर को धन्यवाद दीजिए कि आप एकलौता बेटे के जैसा परमेश्वर आपसे प्रेम करते हैं। तेरा धन्यवाद हो राजा। मैं आपके एकलौता बेटे के जैसा प्रिय हूँ, परमेश्वर को बोलिए। और आप मेरे लिए धरती पर उतरा, मेरे लिए गधी के बच्चे पर बैठे। संसार का कोई भी राजा गधी के बच्चे पर नहीं बैठता, वो गधे पर बैठता है, घोड़े पर बैठता है, घोड़े पर बैठता है। लेकिन प्रभु यीशु मसीह राजाओं का राजा, हर बात में शांति की बात लेकर आता है, हर बात में छुटकारे की बात वो कहता है। आपके लिए छुटकारे की बात, हर प्रकार की बेचैनी, हर प्रकार की परेशानी को परमेश्वर आपके जीवन, आपके परिवार से, आपके जिंदगी से हमेशा के लिए दूर करता है। प्रभु का धन्यवाद दीजिए। आपकी शांति वो चाहते हैं, आपकी भरपूरी चाहते हैं। स्वर्ग की भरपूरी को धरती पर वो ले आया। आज वो भरपूरी यीशु मसीह में, यीशु मसीह में धन संपत्ति और हर एक शांति का भंडार छिपा हुआ है। यीशु मसीह में धन का भंडार छिपा हुआ। आज जब आप प्रभु के पास लाए गए हो, आज आप स्वतः से नहीं आए, परंतु आपको खींचा है प्रभु ने, विभिन्न सिचुएशन में डाल के प्रभु ने आपको खींचा है। और आज आप परमेश्वर के जीवनदायी सुख के झरने, जीवनदायी सुखदायी जल के झरने के पास आप बैठाए गए हो, और वहाँ सब कुछ बहुतायत से आपको दिया जाएगा। सब कुछ बहुतायत से आपको दिया जाएगा। उस बहुतायत का जीवन को परमेश्वर आपके लिए लेकर आए। धन्यवाद देते, इस बहुतायत के जीवन को हमारे लिए तू लेकर आया है प्रभु। परमेश्वर को धन्यवाद दीजिए that he has loved you and he has called you and appointed you as his child। अपने संतान के रूप में उसने आपको अपॉइंट किया है, अनॉइंट किया है। he has given you the anointing। जिस तरह से प्रभु कहते हैं यिर्मयाह के विषय में, माता के गर्भ में ही मैंने तुझे रचा, मैंने तुझे अभिषेक किया है। और इसके लिए यिर्मयाह को मन ध्यान लगाना था। यद्यपि परमेश्वर ने माता के गर्भ में उसका अभिषेक किया था, फिर भी उसे परमेश्वर के निकट आना था।
और सुनना था। और वो कहता था मैं तो छोटा बालक हूँ, बोलना भी नहीं जानता हूँ। परंतु जब वो परमेश्वर के निकट आया, परमेश्वर की उपस्थिति में लाया गया, परमेश्वर ने उसे बोलना सिखाया, परमेश्वर ने उसे बोलना सिखाया। परमेश्वर ने उसे कहा मत डरो, लोगों को देख के मत डरो, अधिकारियों को देख के मत डरो, शैतान को देख के मत डरो, संसार को देख के ना डरो, किसी परिस्थिति से ना डरो। God is your father, God is your father, God is your father, God is your father. I am your father, I am your healer, I am your provider, I am your everything. I am your living eternal father. मैं तेरा अनंत काल का पिता हूँ, अद्भुत युक्ति करूँगा। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू लॉर्ड। अद्भुत युक्ति करने वाला परमेश्वर है, अद्भुत युक्ति करने वाला परमेश्वर है। आपके लिए हमेशा अद्भुत युक्ति करेंगे। इसके लिए प्रभु को ताली बजा के धन्यवाद दीजिए। विश्वास से प्रभु को महसूस करते हुए परमेश्वर के सामने आप हैं, वो आपके लिए अद्भुत युक्ति करेंगे, अद्भुत युक्ति करेंगे, अद्भुत युक्ति करेंगे, अद्भुत युक्ति करेंगे। अपनी पूरी शक्ति को प्रकट करेंगे, अपनी पूरी शक्ति को उसने प्रकट किया। उसने आप पर धूल लगाई है, उसने आप पर धूल लगाई है, आपसे प्रेम किया है। वो शामती सर्वशक्तिमान परमेश्वर बड़ी बड़ी आशीषों को उसने आपके लिए तैयार किया है, बड़ी बड़ी आशीषों को उसने आपके लिए तैयार किया है। इस समय आप परमेश्वर से घिरे हुए हो, परमेश्वर की उपस्थिति में बैठे हो, परमेश्वर से आप घिरे हुए हो। आपके लिए वो अद्भुत काम करेंगे, परमेश्वर आपके लिए अद्भुत सामर्थ का काम करेंगे, परमेश्वर आपके लिए अद्भुत आश्चर्य का काम करेंगे। प्रभु आपका धन्यवाद। परमेश्वर हमको धन्यवाद देते थे, नाम की स्तुति करते, तेरी स्तुति करते, तेरी आराधना करते थे, नाम की महिमा करते हैं। आपके आश्चर्य कर्मों के लिए, आपकी महिमा के लिए तेरा धन्यवाद देते। राजा के राजा इस वक्त परिस्थिति को कंट्रोल कर मेरे परमेश्वर, हर परिस्थिति को तो कंट्रोल कर। शैतान का काम, अंधकार का काम, दुष्टता का काम इस वक्त खत्म हो। हर एक बच्चे बड़े सबको अपने नियंत्रण कंट्रोल में ले ले, अपने सामर्थ में ले ले, अपनी उपस्थिति में ले ले। स्वर्गदूतों की उपस्थिति यहाँ पर भर जाए इस वक्त। स्वर्गदूतों को चार्ज में लगाते, एक एक बच्चों की देखभाल, एक एक बड़ों की देखभाल करने, एक एक को नियंत्रित करने के लिए स्वर्गदूतों के हाथ में सौंपते हैं सारे लोगों के जीवन को, एक एक दिल और दिमाग, हृदय, आत्मा को परमेश्वर आपके पवित्रात्मा आपके सामर्थ्य हाथ में सौंपते। इसी वक्त छू ले कोई दुष्टता की आत्मा, शैतान की आत्मा, अंधकार की आत्मा किसी के जीवन, शरीर पर नरात्मा, बच्चे, परिवार को देखने ना पाए। कोई अशुद्ध आत्मा, कोई शैतानी आत्मा इस जगह पर किसी के शरीर में रहने ना पाए। निखल जाए सारे अशुद्ध आत्मा, निखल जाए सारे दुष्ट आत्मा जो छुपकर मनुष्य के शरीर को ढूंढते रहती है, मनुष्य के शरीरों को ढूंढते रहते हैं। एक बच्चे, बड़े परिवार, एक एक सदस्य को छू ले। इसी वक्त प्रभु यीशु का सामर्थ्य के अंदर बहने का, प्रभु यीशु का महिमा 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 सामर्थ बहने का, प्रभु के अद्भुत सामर्थ, प्रभु का अद्भुत महिमा बहने का। और परमेश्वर की सामर्थ में भर जाए, परमेश्वर की आत्मा में भर जाए, और परमेश्वर की सामर्थ तुझमें एक चीज हो जाए, आपके अभिषेक से सभी भर जाए, सामर्थ से सभी भर जाए। एक एक दिल, दिमाग, हृदय, आत्मा इस सामर्थ में नियंत्रित किया जाए, इस सामर्थ से भरा जाए, आत्मा से भरा जाए, तेरी महिमा से भरा जाए। राजाओं के राजा धन्यवाद देते थे, धन्यवाद 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 देते राजा। तेरे नाम की जय जयकार हो, तेरा नाम की जय जयकार हो, तेरे नाम की जय जयकार हो, तेरे नाम की जय जयकार हो प्रभु, तेरे नाम की जय जयकार हो। हालेलुया जीसस, तेरे नाम की जय जयकार हो, तेरे नाम की जय जयकार हो। राजाओं की जय, तेरे नाम की जय हो। थैंक यू गॉड ऑलमाइटी, थैंक यू जीसस। धन्यवाद करे, धन्यवाद करे। थैंक यू गॉड, थैंक यू जीसस। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। रब 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 शिकर रब शिकर मेरे रब शिकर रब कर 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 कर। थैंक यू थैंक यू थैंक यू थैंक यू थैंक यू जीसस। तेरे नाम की जय जयकार। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर की स्तुति करते हैं। गीता और मैं 10 नंबर, तेरे लहू के वसीले से होंगे पाप क्षमा। सॉन्ग से कम है क्या? मोबाइल में फोटो करके आप ले सकते हो, उससे देख सकते हो। मोबाइल में खींच लीजिए और सब
मैं तेरा अच्छा चरवाहा हूँ। मुझसे पहले जितने भी लोग थे चोर और डाकू थे। चोर और डाकू पीछे थे, पीछे दरवाजे से प्रवेश करते, चोरी से प्रवेश करते हैं, परंतु प्रभु यीशु मसीह आपके सामने से आपके लिए क्रूसीफाई हुआ, आपके लिए आया। वो प्रत्येक में द्वार पर खड़ा हुआ, खटखटाता हूँ। हर एक मनुष्य से परमिशन लेते हैं, इवन दो He has made every human being, हर एक मनुष्य को उसने बनाया है, परंतु वो कहता है मनुष्य का शरीर उसका मंदिर है। परमेश्वर का शरीर, मनुष्य का शरीर परमेश्वर का मंदिर है। फिर भी वो जबरदस्ती नहीं आते, बोलता देख मैं द्वार खड़ा हुआ खटखटाता हूँ। प्रकाशित के 3:20 में कहता देख मैं द्वार पर खड़ा हुआ खटखटाता हूँ। यदि कोई मेरा शब्द सुनेगा, धन्यवाद करते रहिए आप, धन्यवाद करते रहिए। यदि आप नहीं बोल सकते आत्मा में कंठस्थी, आप धन्यवाद करते रहिए, हालेलुया बोलते रहिए, स्तुति करते रहिए, धन्यवाद। एक बार भी मुंह को चुप नहीं रखना, परमेश्वर को थैंक्स गिविंग चढ़ाते रहिए और लिविंग सैक्रिफाइस चढ़ाते रहिए कि परमेश्वर को जीवित और सदा ठहरने वाला बलिदान चढ़ाओ। यू आर हिज लिविंग सैक्रिफाइस। आपका शरीर परमेश्वर का लिविंग सैक्रिफाइस है। इसीलिए प्रभु ने कहा रोमी 12 उसका 1-2 में, हे मेरे प्रियो मैं तुमसे विनती करता हूँ। वहाँ परमेश्वर का आत्मा कहता है मैं तुमसे परमेश्वर की दया याद दिलाता हूँ, तुमको याद दिलाता हूँ, स्मरण दिलाता हूँ, तुमसे विनती करता हूँ, तुमसे दुआएं लगाता हूँ, तुमसे प्लीड करता हूँ, अनुरोध करता कि तुम अपने शरीरों को लिविंग सैक्रिफाइस, जीवित बलिदान करके चढ़ाओ। यही तुम्हारी आत्मिक सेवा है। जस्ट ऑफर योर लाइफ एंड बॉडी टू द माइटी गॉड। परमेश्वर को अपने शरीर को चढ़ाओ। टेल हिम आई सैक्रिफाइस माय बॉडी टू यू लॉर्ड। आप परमेश्वर को बोलिए कि पिता मैं अपने शरीर को तुझे चढ़ाता हूँ, तूने अपने शरीर को मेरे शरीर के छुटकारे के दाम में दिया है। Now it's my time to sacrifice my life. I offer my life, my body, my present and future, everything that whatever you have given me. जो भी तूने मुझे दिया है, मैं तुझे देता हूँ, वो सदा बना रहेगा। प्रभु कहते हैं जो अपने आप को परमेश्वर को देता है वो अपने आप को बचाता है। जो अपना रुपया परमेश्वर को देता है, रुपया को बचाता है, एवरलास्टिंगली वो बचाता है, स्वर्ग में धन इकट्ठा करता है। परमेश्वर के बैंक में वो बैंक होल्डर बनता है। स्वर्ग राज में भी बैंक है, वहाँ वो जमा करता है। जिस तरह से संसार के बहुत सारे लोग स्विस बैंक में अपना पैसा को लोग जमा करते हैं, छिपाते हैं। परमेश्वर ने कहा स्वर्ग में धन इकट्ठा करो, अपना लाइफ को सुरक्षित करो, स्वर्ग में अपना घर बनाओ। As you offer your life, as you offer yourself as a living sacrifice, और जब आप अपने शरीर को परमेश्वर को सौंपोगे, यस परमेश्वर आपके शरीर को अविनाशी में बदल देंगे। You'll never die, you'll never die, you'll never die। परमेश्वर कहते हैं यदि तुम मर जाओगे तो फिर से जी उठोगे, और नहीं मरे तो कभी नहीं मरोगे। मैं तुझे कभी मरने नहीं दूंगा, मैं तुझे कभी सड़ने नहीं दूंगा। तेरी हड्डियां कभी नहीं सड़ेंगी कब्र में, सही तुम जिंदा होगे। तेरा जीवन को कोई चुरा नहीं सकता, तुझे कोई अहेर नहीं कर सकता। यू आर माइन, आई एम योर्स। तुम मेरे हो, मैंने तुझे अपने लहू से खरीदा है, तेरा शरीर मेरा है। What a loving verse is this। प्रभु कहते हैं मैंने तुम्हें अपने लहू से बोल लिया है, मैंने तुम्हें अपने खून से खरीदा है।
Give him praise. जैसा वो प्रभु कहता है, मैंने तुमको अपने शरीर से खरीदा है, अपने लहू से खरीदा है, अपने शरीर को तेरे लिए कुर्बान किया है, अपनी महिमा को तेरे लिए त्यागा है कि तू मेरे साथ महिमा में जीवन जिए। महिमा का जीवन तुझे दिया गया है, महिमा का जीवन तुझे दिया गया है। स्वदूत तेरी सेवा करे, जैसा परमेश्वर स्वदूतों का परमेश्वर ऐसे नाम पाया हुआ है। ये that angels will serve you, angels सेनाओं के स्वदूतों की सेनाएं आपकी सेवा करेंगी, जैसा परमेश्वर की सेवा करती है। स्वदूत आपकी सेवा के लिए दिए गए। परमेश्वर को धन्यवाद दीजिए। You are not alone. You are not alone in this world. आप अकेले नहीं हो। आज ही से I'll never leave you, never forsake you. See, I come to you. देखो मैं तुम्हें कभी भी नहीं छोड़ूंगा और न कभी त्यागूंगा। देखो मैं तेरे पास आता हूँ। जो कुछ तेरे पास है उससे संतोष करो। जो कुछ आपके पास है धन्यवाद दीजिए। In what situation, whatever situation you are facing, जिस सिचुएशन में हो, just give thanks to your Father, give thanks to your Savior। परमेश्वर को धन्यवाद दीजिए, परमेश्वर को धन्यवाद दीजिए। जिस सिचुएशन से आप गुजर रहे हो, आप अपने विश्वास को जाहिर करिए। आप प्रभु को बोलिए कि that you believe him, कि वो आपको कभी धोखा नहीं देते हैं। वो विश्वास के पिता आपके साथ है। इस वक्त फील करो कि he is in you, he is around you, he is in front of you, and he is all over you। वो आपके अंदर है। प्रभु को धन्यवाद दीजिए कि प्रभु आप मेरे जीवन को कंट्रोल कर रहे हैं। आप मेरे अंदर हैं, आप मेरे बाहर मैं महसूस कर रहा हूँ, मेरे अंदर मैं तुझे महसूस कर रहा हूँ, मेरे अंदर मैं तुझे महसूस कर रहा हूँ। धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। Thank you God Almighty, thank you God Almighty, thank you God Almighty, thank you God Almighty। We enjoy thy presence। ओ परमेश्वर को बोलिए मैं तेरी उपस्थिति में आनंदित हूँ खुदा। के बोलिए मैं तेरी उपस्थिति में आनंद मना रहा हूँ। मैं तेरी उपस्थिति को सेलिब्रेट करता हूँ। मेरे परमेश्वर तू मेरे साथ उपस्थित है, तू मेरे साथ चला फिरा करता है, तू मेरे साथ मेरे दुख में दुखी होता है, मेरे साथ मेरे दुख में दुखी होता है, और मेरे दुख में तू दुखी होता है। मेरे दुख को तूने सहा है। परमेश्वर को बोली मेरे दुख को तूने सहा है, मेरे पीड़ा को तूने सहा है, मेरे सिचुएशन को तूने जिया है, मुझसे पहले जिया है। धन्यवाद दीजिए, धन्यवाद दीजिए आत्मा में। थैंक यू रबा शिखर बसंदरे ओ गॉड ऑलमाइटी रबा शिखर हंदरे। यदि आप अन्य भाषा नहीं बोल सकते, सुन के भी आप बोल सकते हो, मेरा सुन के आप स्टार्ट कर सकते हो। शिखर बसंदरी इतरी तरह 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 नीली पीले शिखर बसंदरी के रखा ओ अंदर अब न जाने या बोल सकते जिसको एक गति दे सकते। शब्द वाली अंदर बखारे अंदर एक भी खपा ओ यस 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 लॉर्ड। परमेश्वर का धन्यवाद। परमेश्वर का वाली अंदर बखारा हरा हरा बा होली 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 होली। तो परमेश्वर की प्रतिज्ञा यहाँ पर है एजिकल 34:10-25 से क्या लिखा है पढ़ेंगे। मैं उनके साथ शांति की वाचा बांधूंगा और दुष्ट जंतुओं को देश में न रहने दूंगा, तथा वे जंगल में निडर रहेंगे और वन में सोएंगे। और हाँ बस देखते क्या प्रभु और भी प्रॉमिसेस है आपके लिए कहते हैं। प्रभु के निकट जब आप आते हैं विश्वास करके, प्रभु के चरणों में जब आप आते हैं तो प्रभु कहते हैं यहाँ पर मैं उनके साथ परमेश्वर नया वाचा बांधने के लिए कहते हैं कि आपसे शांति की वाचा बांधे। शांति मतलब आपके डेरों में आपके घरों में सब कुछ परमेश्वर देगा आपके जीवन में।
हर चीज़ परमेश्वर समय पर देगा। शांति की वाचा परमेश्वर बांधता है आपसे, और उसके लिए प्रभु ने खुद ही अपना लहू बहा के वाचा को बांधा है। वाचा बांधने वाला का प्राण देना जरूरी है। उसके लिए प्रभु यीशु मसीह मर गया और फिर से जी उठा। प्रेज़ द लॉर्ड। अपना ही जान देकर उसने अपना कसम खाया। यस, जैसा लिखा है ना, उसने जब कसम खाने के लिए जब कसम खाया जाता है तो किसी अपने से बड़े का क्या किया जाता है? कसम खाया जाता है। जब कसम खाया जाता है तो किसी से बड़े का कसम खाया जाता है। तो प्रभु यीशु मसीह ने जब परमेश्वर ने कसम खाई कि आपको आशीष देने के लिए, उसने कसम ही में नहीं छोड़ी। माँ कसम, बाप कसम, बहुत सारा कसम लोग खाते हैं ना। तो प्रभु परमेश्वर ने कसम खाई और कसम को उसने लहू बहा के पूरा किया, जिसके विषय हम लोग देखते हैं। अपना ही उसने जब प्रतिज्ञा की, इसलिए लिखा है कितना में, दूसरा कुरिन्थ, इब्रानी 6 में भी देखेंगे, तो दूसरा कुरिन्थ में हम लोग देखते हैं और उसका 1 अध्याय परमेश्वर की सारी प्रतिज्ञाएं याद है उसी में। हाँ, और दूसरा कुरिन्थ 1 अध्याय उसका 18 पद में लिखा है, परमेश्वर सच्चा गवाह है कि हमारे उस वचन में जो तुमसे कहा, हाँ और नहीं दोनों नहीं पाए जाते। इस परमेश्वर जो बातें कह रहा है कि आपसे मैं शांति की वाचा बांधूंगा, जो यहेजकेल 34:25 में आते है ना, उसको पूरा तरह करके पहले भेड़ बकरों के लहू के द्वारा से उसको उस कसम को अपने आप को याद दिलाता था। लेकिन जब समय पूरा हुआ, उसने मनुष्य का देह धारण कर अपना ही शरीर को बलिदान किया, अपना ही लहू को उसने सैक्रिफाइस किया हमारे लिए, और वो मर गया हमारे लिए प्रभु परमेश्वर मर गए। तो इस पर आप पूरा भरोसा रखिएगा कि परमेश्वर आपसे वाचा बांधता है। जब आप उसकी खोज करते तो शांति की वाचा आपसे बांधती है। क्या की वाचा? हमेशा की शांति आपके जीवन में, आपके डेरों में, आपके परिवार में शांति और भरपूरी का वाचा प्रभु बांध रहे हैं। और क्या लिखा है यहाँ पे? तो उसकी प्रतिज्ञा में हाँ और नहीं दोनों चीज नहीं है। संदेह करने की कोई बात नहीं है। परमेश्वर के निकट, परमेश्वर के घर में आप रहेंगे, जहाँ आपके लिए भोजन तैयार किया गया, तो वहाँ आना है आपको। परमेश्वर के भवन में आपको आना है ना। भोजन जहाँ तैयार किया गया, जहाँ जेवनार हो रहा है, वहाँ तो आपको आना होगा ना। अपना ही वध करके उसने अपना जेवनार सजाया है, जो हम लोग को मिलता है नीति वचन 9 का 1 पद से आपको मिलेगा। तो हम लोग यहाँ पर देखते हैं क्या लिखा है। उसमें हाँ और नहीं दोनों चीज़ नहीं है कि आप संदेह करें। प्रेज़ द लॉर्ड। हाँ और नहीं दोनों चीज़ नहीं है कि आप संदेह करें। और 19 पद में लिखा है, क्योंकि परमेश्वर का पुत्र, पढ़िए, हमारे द्वारा था, मेरे और के द्वारा हमारे बीच में प्रचार हुआ। उसमें हाँ और नहीं दोनों नहीं थे, परंतु उसमें हाँ ही हाँ। हाँ, तो एक ही बार हाँ नहीं, हाँ ही हाँ, हाँ ही हाँ है। कई बार हाँ हुई है, और हाँ के बाद आमीन भी हुई है। और हाँ प्रतिज्ञा देने वाला भी वही है, वाचा बांधने वाला वही है, हाँ बोलने वाला भी, आमीन बोलने वाला भी, सैक्रिफाइस का मेमना भी वही है। खुद को उसने बलिदान भी कर दिया, उस प्रतिज्ञा को पूरा करने के लिए अपनी जान भी दी है उसने। ऐसा नहीं कि हम केवल बोल रहा है। इस पद में क्या लिखा है? क्योंकि परमेश्वर की, पढ़िए फटाफट, हाँ। तो हम देखते हैं और लिखा है, और जो हमें तुम्हारे साथ मसीह में करता है और जिसने हमारा अभिषेक किया वही परमेश्वर है, जिसने हम पर छाप भी कर दी है और ज्ञान में आत्मा को हमारे मनों में दिया। तो जब परमेश्वर अपने आत्मा को हमसे नहीं रख छोड़ा, तो दुनिया की चीज़ों को क्यों कर रख छोड़ेगा? अपने पुत्र को नहीं रख छोड़ा तो हमें और सब कुछ क्यों कर नहीं देगा? लिखा है रोमी 8:31-32 में पाते हैं। तो सब कुछ परमेश्वर आपके लिए भरपूरी का जीवन लेकर आया है, केवल आपको उसके पास रहना है।
परमेश्वर की उपस्थिति में रहना, परमेश्वर के पास आना, आओगे तो सेलिब्रेशन तुम्हें मिलेगा। और लिखा है कि उसमें हाँ और नहीं है, संदेह नहीं करना बिल्कुल, क्योंकि परमेश्वर की जितनी भी प्रतिज्ञाएं हैं वे सब परमेश्वर ही में हाँ के साथ है। किसके साथ है? परमेश्वर ही में हाँ के साथ है। और फिर क्या लिखा है? हाँ के साथ, इसलिए उसके द्वारा आमीन भी कि हमारे द्वारा। तो ये सारी प्रतिज्ञा, जो भी शांति आपको मिलेगी, जो भी आशीष आपको मिलेगी, फाइनेंशियली यू विल ग्रो मोर एंड मोर, स्पिरिचुअली यू विल ग्रो, ज़्यादा आप स्ट्रेंथन होंगे, ज़्यादा अभिषेक आएगा, ज़्यादा सामर्थ आएगा, अपनी बढ़ाई के लिए नहीं, परमेश्वर की महिमा के लिए। तो जो भी धन संपत्ति, प्रमोशन, बिजनेस बढ़ेगा, हर चीज़ बढ़ेगा, तो किसके लिए? परमेश्वर की महिमा के लिए आप इस्तेमाल करेंगे तो कंटिन्यू बढ़ेगा, नहीं तो फिर स्टॉप हो जाएगा। दिस इज द प्रिंसिपल ऑफ द हेवनली फादर ऑफ हेवन, है कि नहीं? देने से क्या होता है? और मिलता है। देने के लिए मिल रहा है कि तुम्हें और मिले। प्यार करोगे परमेश्वर के नाम से लोगों से, तो परमेश्वर और प्यार करेगा। बिकॉज परमेश्वर सो लव द वर्ल्ड दैट ही गेव हिज ओनली बिगोटन सन। परमेश्वर ने सारे जगत से ये 316 ऐसा प्रेम रखा कि अपना इकलौता पुत्र दे दिया। तो प्रभु के प्यार को हम फील करेंगे, उस प्रेम से भरेंगे और दूसरों को प्यार करेंगे। दूसरों के नीड्स को भी हम समझेंगे कि वो उसको क्या ज़रूरत है। समझा ना? ये आप फील करोगे तो परमेश्वर के वरदान जो आज दिए गए हैं, आज शांति का वाचा जो दी गई है, वो क्या होगा? हमेशा आपके जीवन में बढ़ने लगेगा। प्यार करना है सब प्रभु में, ठीक है? कि प्रभु में, प्रभु की क्या हो? महिमा हो। और हमें इसका गारंटर के रूप में बयाने में, अर्थात गारंटर के रूप में होली स्पिरिट दिया गया। इसका गारंटर होली स्पिरिट, पवित्र आत्मा दिया गया। प्रेज़ द लॉर्ड। पवित्र आत्मा हम सबको दिया गया है। तो दुनिया की चीज़ें कुछ नहीं है पवित्र आत्मा के सामने। सबसे बड़ी आशीष परमेश्वर अपने आप को पवित्र आत्मा दे दिया। तो दुनिया की चीज़ें तो तुमको वो कुछ नहीं वैल्यू रखता उसके सामने। तो सबसे कीमती जो है वो है परमेश्वर अपनी आत्मा को हम लोग को यूं ही फ्रीली क्या करता है? देता है। उसका लायक नहीं है। वैसे दुनिया की चीज़ें हम लोग को सब दिया है परमेश्वर, भरपूरी का जीवन, है ना? तो कि हम परमेश्वर की महिमा के लिए सब कुछ को खर्च करें कि वापस पा ले, वापस पा ले। प्रभु ने दिया सब कुछ, पूरा दुनिया को वापस पा लिया। लीजिए पा लिया। प्रेज़ द लॉर्ड। वापस चलते हैं। कहाँ खोले थे आप? इब्रानी। हाँ, पहले इब्रानी भी खोले थे। देख लीजिए इब्रानी, वापस जा रहे ना। ऐसा होता है, कभी ए साइड कभी वो साइड, है कि नहीं? थोड़ा सा यहाँ है। परमेश्वर का वचन कैसा है? हाँ, इब्रानी भी खोलिए। कुरिन्थ तो खोल लिया अपना, हो गया। क्या बोले? कुरिन्थ तो हो गया, बता दिया। इब्रानी देखिए, परमेश्वर की प्रतिज्ञा, वो शांति का वाचा हमसे बांधा है, लेकिन उसके लिए आपको परमेश्वर से बातें करनी है। परमेश्वर क्या चाहता है? आप बात करें परमेश्वर से। प्रेज़ द लॉर्ड। परमेश्वर आदम और हवा के पास भी उनसे मिलने आता था, सुबह के समय, शाम के समय कहता है। लेकिन अब हम लोग से निरंतर प्रभु हम में रहना चाहता है। हालेलुया। प्रेज़ द लॉर्ड। अब परमेश्वर सुबह शाम का परमेश्वर नहीं है। सुबह शाम का बोलिए, सुबह शाम का परमेश्वर नहीं। अब निरंतर बात करना चाहता है आपसे, आपको प्रभु यीशु के रूप में प्रकट करना चाहता है। प्रेज़ द लॉर्ड। हमारे दास, आप उसके आईना है, आप उसके लिटर दर्पण हो, प्रतिबिंब हो, रिफ्लेक्शन हो। प्रेज़ द लॉर्ड। इसलिए क्या लिखा है? उसकी प्रतिज्ञाएं सच्ची है। क्या है? बोलिए। परमेश्वर की प्रतिज्ञाएं सच्ची है। क्या है? सच्ची है। तो सच्चाई से हम उसकी स्तुति करेंगे, उसको खोजेंगे, तो एवरीडे हम बहुत महिमा कर पाएंगे। एवरीडे प्रभु के बड़े आशीष को हम पाएंगे और हमारे द्वारा दूसरे लोग भी क्या करेंगे? पाएंगे। प्रेज़ द लॉर्ड। तो एक बहन मुझसे आज मिली थी, तो ऐसा परमेश्वर मौका बनाया कि 1.5 घंटा बैठे रहेंगे बाहर, चाहे दूसरों का चल रहा था, 1.5 घंटा वेटिंग कर। तो बहन बोली थी कि तकलीफ मुझे था जब मैं प्रेगनेंसी में थी, तो बहुत दर्द करता था,
डिलीवरी के दिन पूरा भजन संहिता की किताब को मैंने ख़त्म किया। और मैंने दोनों बच्चों के समय में बहुत प्रार्थना करती थी। मुझे 9 महीना दर्द करता था, 9 महीना गिनती करते थे। 3.5 किलो का बच्चा मेरा पैदा हुआ। तो वो बोल रही थी कि कुछ नहीं खा पाते थे, 9 महीना होता नहीं उल्टी, लेकिन उसको 9 महीना उल्टी होती थी। तो अभिषेक तो लेडी थी प्रभु का, और उसने बताया कि प्रभु इनमें तेरा हम देखना चाहते हैं रूप। मुझे फोटो दिखा रही थी कि सचमुच उनके कपाल में, बच्चों का कपाल में लाइट दिख रहा था। जब बच्चे पैदा होना तो लाइट दिखना चाहिए, लाइट दिख रहा था बच्चा। तो केवल हम प्रार्थना दिन भर केवल बाइबल ही पढ़ते रहते थे उसमें। इस वजह से दुष्ट आत्माओं को मैं ऐसे ही भगा सकती हूँ, दुष्ट आत्माओं को मैं ऐसे ही भगा देती हूँ। उसके बच्चे भी दिन रात विनती करते हैं, मेरा बेटा हमको प्रभु का बच्चा चाहिए परमेश्वर। आपको प्रार्थना करती थी, मेरा बच्चा हाथ जोड़ के पैदा हो गई थी। तो डॉक्टर बोले कैसा बच्चा हाथ जोड़ के पैदा हुआ? अब डॉक्टर बोला कि अंडरवेट है बच्चा। जब पैदा हुआ तो 3.5 kg का बच्चा था। तो 4 दिन पहले हम वजन किए थे तो कम लग रहा था, 3.5 kg कैसे हो गया? डॉक्टर भी अमेज कर रहा था, आश्चर्य कर रहा था। कहती तो प्रार्थना में बचन से जिंदा थे 9 महीना कहती, और 3.5 kg का बच्चा पैदा हुआ। ओवर वेट समझो, है कि नहीं? तो दोनों बच्चे बहुत प्रार्थना करते हैं। अभी से छोटे छोटे बच्चे हैं, एक 2 साल, 2.5 साल, 3 साल, ऐसे दोनों अन्य भाषा में खूब प्रार्थना करते हैं। उसका बाप विरोध करता है, हम लोग सब विनती करते हैं। हालांकि उसका बाबा पादरी है, लेकिन वो नहीं जानता। तो सीखना इस तरह से बहुत है। तो उसकी बातें सुन रहे थे तो 1.5 घंटा कैसे गुजर गया पता नहीं चला। तो मैंने बोला कहाँ संगति मिलेगा, मुझको बताए यहाँ। तो यहाँ हम लोग देखते हैं कि प्रभु सच्चा। आप प्रॉब्लम से गुजर रहे हो, लेकिन परमेश्वर वचन में जीना सिखाया है। आपको कोई कमी नहीं होगी, रेडी नहीं होगी। तो परमेश्वर अपना आत्मा दे दिया, उस अभिषेक में आप चलिए, उस अभिषेक में आपको चलना है। परमेश्वर की उपस्थिति में चलिए, परमेश्वर सब भरपाई कर देगा। जो भी आप लोस उठाते हो। 13 पद में लिखा है, इब्रानी 6:13, परमेश्वर आपको विश्वास दिलाने के लिए वचन मैं देख रही हूँ, ठीक है, कि परमेश्वर की प्रतिज्ञा को पूरा करने में परमेश्वर कितना जुझारू है। परमेश्वर अपनी प्रतिज्ञाओं को पूरा करने के लिए कितना परमेश्वर बलिदान करता है। हालेलुया। आपके लिए वचन पूरा करने के लिए परमेश्वर अपना बलिदान करता है, और आपको विश्वास दिलाने के लिए कितनी तरह की चीजें करता है। आपको विश्वास दिलाने के लिए कि परमेश्वर की प्रतिज्ञाएं टल नहीं सकती। जो भी आशीष की प्रतिज्ञा करता है उसको निश्चय ही वो पूरा करता है। शर्त है कि आप उस आशीष को लेने के लिए अपने आप को तैयार रखें, आप उसके पास रहें, है कि नहीं? उसके पास रहें। जो है वो तो खत्म हो जाएगा, उड़ाव पुत्र नहीं बनना है। तो लिखा है, परमेश्वर ने अब्राहम से प्रतिज्ञा करते समय जब शपथ खाने के लिए किसी को अपने से बड़ा न पाया, तो अपने ही पढ़ते जाओ। तो हम लोग देखते हैं परमेश्वर ने इब्राहिम से भी प्रतिज्ञा ही की थी। आज हम भी इब्राहिम के संतान हैं। आज लास्ट डे है फास्टिंग प्रेयर का 40 days। गॉड इज गिविंग यू अगेन प्रॉमिस। प्रेज द लॉर्ड। फिर से परमेश्वर प्रतिज्ञा ही आपसे वाचा ही बांध रहा है। वाचा से शुरू करता है, वाचा एक के बाद एक और बांधते जाता है। यदि परमेश्वर की प्रतिज्ञा आपके पास है तो आपको सब कुछ मिलेगा। परमेश्वर का वचन आपके पास है तो सब कुछ मिलेगा। जिस तरह से इस्राएली लोग को आपने सुना, 1 सामुएल 4 में जब वाचा का संदूक आया, उन्होंने बहुत जय जयकार किया, तो फिलिस्तियों के बीच में अपने हाहाकार होने लगा। आप जब परमेश्वर का वचन पाके, प्रतिज्ञा पाके खुश होगे, नाचोगे, स्तुति करोगे, तो शत्रु के ऊपर अपने आप गोला गिरेगा, आग बारूद गिरेगा, है ना, बारूद गिरेगा। समझ रहे हैं? तो वचन पाके ही ऐसा खुश हो कि मानो ये वचन मेरे लिए पूरा हो चुका है। सेलिब्रेट करना है।
इसलिए जब आत्मा मिलता है तो लोग जिस तरह से पेंटिकोस्ट के दिन में पवित्र आत्मा मिला तो लोग चिल्ला चिल्ला के क्या कर रहे थे? परमेश्वर की योग्य बड़ाई कर रहे थे। बोलिए योग्य बड़ाई। इसलिए कहे रोमी 1 उन्होंने परमेश्वर को जानने पर भी योग्य बड़ाई नहीं की, इसलिए परमेश्वर उनको मन के हट पे छोड़ दिया। रोमी 1 आप लोग पढ़ लीजिएगा 22 पर। योग्य बड़ाई करने के लिए हम लोग को कोशिश करना, जिक्र करना। मैं बोल रही थी आप लोग जोर से बोलो। जब आप बोलते हैं ना तो जनरेशन कर्सेस बहुत तरह का दुष्ट आत्मा फॉलो करती है आपको। पृथ्वी को सुनना चाहिए कि आप क्या बोल रहे हो, आकाश को सुनना चाहिए कि आप क्या रेनाउंस कर रहे हो, क्या आप अंगीकार कर रहे हो। दुष्ट आत्माओं को सुनना चाहिए कि आप क्या बोल रहे हो। पेड़ पौधों को सुनना चाहिए, जमीन पेड़ पौधे पत्थर सबको सुनना चाहिए कि आप क्या बोल रहे हो। इसलिए जोर से भी बोलने की जरूरत है, तब जिद्दी आत्माएं आपको छोड़ के भाग जाएगी। आप बोल अपने लिए नहीं रहे हो, हवाओं के लिए भी बोल रहे हो। हवाओं में दुष्ट आत्माएं है ना, अब प्रकृति और जमीन आपके विरुद्ध में काम करते हैं। ये संसार की शक्तियां आपके विरुद्ध में कार्य करती है, लेकिन जब आप बोलते हो ना तो वो छोड़ के चली जाती है। वो आपके पक्ष में काम करती है। जो आप बोलते हो सुनते हैं तब वो करते हैं। भूमि आपकी उपज देगी, आकाश आपके लिए काम करेगा, दुनिया का लोग आपके लिए काम। इसलिए आप हमेशा मन में कर रहे हैं, हमेशा ये नहीं चले है कि नहीं। कभी कभी सुनाना है दूसरों के कि वट आई बिलीव। इसलिए बोलते जो अंगीकार करेगा वो उद्धार पाएगा। जान तो प्रभु ने दे दिया, लेकिन अंगीकार तक वो एक्टिवेट नहीं होता। अभी भी शैतान की शक्तियाँ काम कर रही है, आपको चतुराई चाहिए। प्रेज़ लॉर्ड। तो हम लोग देखते हैं कि इब्राहिम को क्या दिया परमेश्वर ने? प्रतिज्ञा की। क्या के? प्रतिज्ञा की। जब बुलाया तो ओनली ही हैज द वर्ड ऑफ गॉड। और उसके पास क्या था? केवल परमेश्वर का प्रतिज्ञा था। कुछ था? सब तो छोड़ के आने बोला। केवल क्या सुन के चलना था? वचन, प्रतिज्ञा। आशीष दूंगा बोला था, लेकिन पता नहीं था। घर तो छोड़ के जा रहा है, कैसे आशीष मिलेगा? धन संपत्ति छोड़ के जा रहा है, पत्नी की जरूरतें कैसे पूरी करेगा? है कि नहीं? क्या था? वचन। आदि में क्या था? परमेश्वर वचन। अभी भी वचन ही है। दिखाई देता है परमेश्वर सारे ग्रुप में। थोड़े क्षण के लिए हमारे लिए केवल थे, फिर वचन है ना। ठीक है, तो हम लोग कहते हैं वचन ही दिया। और लिखा है किसी को अपने से बड़ा नहीं पाया तो क्या खाया अपनी ही शपथ खाकर कहा, है ना। जो उत्पत्ति 22 अध्याय में आपको मिलेगा में भी। और उत्पत्ति 22 में है जहाँ वो बलिदान चढ़ाया था, परमेश्वर ने प्रतिज्ञा की थी। उत्पत्ति 22 या 17 में होगा, जहाँ पर जब उसने वो बलिदान चढ़ाया था। वो ये बलिदान इसहाक का नहीं, वो 15 थे। इसहाक का बलिदान हम नहीं बोल रहे, अब्राहम का बलिदान। इसहाक को चढ़ाया था वो नहीं, वो जब परमेश्वर ने प्रतिज्ञा दी थी ना तो वो बलिदान चढ़ाया। हाँ, अब्राहम से वाचा बांधा था परमेश्वर। वाचा जब मिला, प्रतिज्ञा जब मिली तो उसने क्या किया? उत्पत्ति 15 अध्याय में आपको मिलेगा, है उसको आप लोग पढ़ लीजिएगा। तो परमेश्वर ने उसे वाचा बांधी थी और उसने बलिदान चढ़ाया। 7 पद से आगे आप देखते जाओगे, चिड़ियों का बलिदान और कुछ है, बकरी, ये सब चढ़ाया उसने। और उसके बीच से परमेश्वर खुद चला। परमेश्वर नहीं दिख रहा, लेकिन कौन चला? पलीते के समान, है ना। अंधेरा हो गया, बिल्कुल क्या हो गया? अंधेरा हो गया। परमेश्वर उसके अचानक भयानक अंधकार हो गया। 12 पद में देखेंगे, जब सूर्यास्त होने लगा तब अब्राहम को भारी नींद आई और देखो अत्यंत भय और अंधकार में उसको छा लिया, क्योंकि परमेश्वर आ रहा था वहाँ पे। परमेश्वर आ रहा था। तब यहोवा अब्राहम से कहा, निश्चय जान की देखिए, परमेश्वर वो लोग परदेसी होंगे पहले ही बता रहा है ना। 420 वर्ष तक परदेशी रहेंगे, 430 वर्ष में निकले होंगे, क्योंकि दुहाई करने के लिए मुंह नहीं खोलते थे, इसलिए 30 चला गया। आप देरी करते हो मुंह खोलने में, तो आशीष भी देरी से हो जा रहा है। तो लिखा है परमेश्वर उसके बीच से चला। देखिए 17 पद, सूर्यास्त हो गया, परमेश्वर आता है, क्या किया? अंधेरा कर दिया। और वैसे जब लाल समुद्र पार हुआ, परमेश्वर क्या कर दिया? अंधेरा कर दिया था, नहीं तो इसराइली लोग नहीं चल पाता। लाल समुद्र में डर से घुसता ही नहीं,
इसलिए क्या कर दिए, गुप अंधेरा हो गया, उन लोग को पता ही नहीं चला कि हम लोग समुद्र के अंदर आ गए। वो लोग सोच रहा है सूखी भूमि में चल रहे हैं, सूखी भूमि में चल रहे थे, लेकिन वो समुद्र में रास्ता बनाया था परमेश्वर ने। तो अगर वो लोग देखता कि अरे ये समुद्र है, तो वो लोग घुसता ही नहीं उसके अंदर, है ना। पानी देखता ना आगे पीछे खड़ा है और उसमें ले जाता, तो लोग डर से जाता ही नहीं, अरे पानी है। लेकिन इसके लिए वो लोग ना डरे, इसलिए क्या कर दिया था, अंधेरा कर दिया। पार होके निकल गए तो देख रहे कि लोग, हम लोग तो समुद्र किस पार आ चुके हैं। हालेलुया। तो परमेश्वर आप ना डरे, इसके लिए परमेश्वर क्या कर देता है, मदद भी कर देता है कि आपको शत्रु दिखाई नहीं दे। इसलिए ना कनान देश का रास्ता 11 दिन का था, लेकिन कितना साल लगा, 40 साल का। तो 11 दिन का था, लेकिन मनुष्य के अविश्वास से 40 साल। 11 दिन का था शॉर्टकट रास्ता, लेकिन उसमें युद्ध बहुत था। तुम लोग डर जाओगे, परमेश्वर ने बोला, और उनको समुद्र के मार्ग में ले आया। समझ आ रहा है। तो इसीलिए तुम लोग यहाँ पर देखते हैं उत्पत्ति में, आप देख लीजिए जल्दी फटाफट। तो सूर्य अंधेरा हो गया, उत्पत्ति 15 का 17। और क्या लिखा है, जल्दी से पढ़िए, मेरा गला सूख गया प्रेयर करते करते। और घोर अंधकार क्या हो गया, छा गया। तब एक अंगीठी जिसमें से धुआं उठता था, एक जलती हुई मसाल दिखाई। पढ़िए। हाँ, तो देख लिए परमेश्वर अपने आप को छोटा करके कैसे रूप में यहाँ पे जा रहा है। एक अंगीठी जैसा दिखाई दे रहा है। क्या दिखा, एक अंगीठी जिसमें से क्या उठता था, धुआं उठता था, एक जलती हुई मसाल दिख रहा है। और वो जिंदा में नहीं देख सकता था। क्या हो गया था वो बताइए, 12 पद में लिखा है, नींद आ गई इसको। क्या आया इब्राहिम को, नींद आई, गहरी नींद, भारी नींद। आपको आधा छोड़ दी, क्या आई, देखो भाई, बोलिए भारी नींद आई। तो नींद में उसको कुछ नहीं कर सकता था। परमेश्वर क्या हो रहा है वहाँ पे, अंगीठी, एक अंगीठी जिसमें 17 पद में देख रहे हैं, जिसमें धुआं उठता था और एक जलती हुई मसाल। क्या में देख रहे हैं, सपना देख रहे हैं, अनकॉन्शियसनेस में, आत्मा में आ गया। इसलिए परमेश्वर आत्मा है। आज परमेश्वर के साथ भी कम्युनियन हम लोग बिना आत्मा के नहीं कर सकते, शरीर के द्वारा हम उसे प्लीज नहीं कर सकते। इसलिए परमेश्वर के आत्मा के द्वारा आत्मा में हो जाते, दिन रात लीन हो जाते, है कि नहीं। अभी देख रहे हैं ना अपनी वाइफ को, पुतिन को, अमर को बोल रहे हैं, दिन भर विनती करती है, दिन भर विनती करती है, यही लोग बोलेंगे, है कि नहीं। तो ये होता है आत्मा का सामना। हम लोग जो भागते थे, अब दिन भर खोजते रहते, कहे काम धंधा छोड़ो, भक्ति करो, है कि नहीं, ये लगता है। तो ये क्या होता है, परमेश्वर का आत्मा के द्वारा से होता है। आज अमर भाई को भी प्रभु ने छुआ है, सब बढ़िया अकेले न समय, हाँ। तो परमेश्वर का और अधिक खुलेगा वो समय। प्रेज द लॉर्ड। तो हम लोग यहाँ पर देखते हैं कि शारीरिक होकर हम परमेश्वर का सामना नहीं कर सकते, इसलिए परमेश्वर क्या करता है, आत्मा में लाता है। उसको क्या कर दिया, गहरी नींद ला दिया। जब उसमें से कुछ करना था, आदम से हवा को निकालना था, बनाना था, परमेश्वर ने क्या कर दिया कि आपको जब तक प्रभु में आप नहीं होगे, आत्मा में नहीं होगे, तब तक आप में से कुछ नहीं। एक बीज दिया परमेश्वर ने आदम का, दूसरा मनुष्य बनाने के लिए बीज परमेश्वर ढेर सारा दे दिया। हवा को बनाया उसके उसी के हड्डी से, हाँ। और दूसरा परमेश्वर ने मिट्टी से नहीं दिया। समझ में आ रहा है, परमेश्वर आपको दे दिया, आप ही के अंदर से सब कुछ आगे बढ़ा। इसलिए आपको नया पैसा चाहिए तो आपके पास से पैसा लेगा परमेश्वर, तब उसको मल्टीप्लाई करेगा, मत समझो कि कहीं और से। समझ आ रहा है, दिस इज द प्रिंसिपल ऑफ गॉड। आदम से उसने कहीं एक आदम को बुलाया, पैसा आपके पास, उस पैसा से पैसा बढ़ेगा। ये है। तो हम लोग देखते हैं उसको नींद मिला है, इसलिए आज हम लोग को भी आत्मा में आने की जरूरत है। यूहन्ना को भी जब परमेश्वर भविष्यवाणी बताने वाला था, क्या मैं आ गया, वो कैद कर दिया पतिमुस नामक टापू में, तुम दिन भर प्रचार करोगे, मेरा सुनने के लिए टाइम नहीं है, चलो तुमको क्या कर देते हैं, अपने से तो तुम अकेले बैठोगे है नहीं, इसलिए क्या करते हैं, चलो कैद खाना में ले जाते हैं पतिमुस नामक टापू में, ताकि वहाँ किसी से कोई तुमसे मिलने ना आने पाए, केवल हम बात करेंगे। तो भी शारीरिक रीति से नहीं बात करता था, प्रभु के दिन में आत्मा में आ गया, प्रभु का दिन,
ठहराया हुआ दिन होता है। आत्मा में अगर मैंने ये देखा वो देखा बोलता है, तो आत्मा में हम लोग को परमेश्वर की भेद की बातें और प्रॉमिसेस मिलती हैं और आत्मा के द्वारा आगे बढ़ता है। प्रेज़ द लॉर्ड। देखिए इब्राहिम को वापस चलते हैं, इब्रानी 6 अध्याय। तो परमेश्वर ने जब इब्राहिम से प्रतिज्ञा किया तो अपने से बड़ा किसी को नहीं पाया, तो उसने क्या किया? तो अपनी ही शपथ खाई। तो मतलब परमेश्वर से बड़ा तो कोई है नहीं। परमेश्वर प्रतिज्ञा कर रहा है तो उस चीज को कि मैं निश्चय ही क्या करूंगा, उसको क्या दिलाना चाह रहा है? आगे पढ़िए, सचमुच मैं तुम्हें बहुत आशीष जोर से मैं सचमुच तुझे बहुत आशीष दूंगा और तेरी संतान को बढ़ाता जाऊंगा। हाँ, परमेश्वर जब उसको सचमुच में क्या दिलाना चाह रहा है? सचमुच परमेश्वर को बोलने का क्या जरूरत था? विश्वास दिला रहा है ना। क्या दिला रहा है? कितना प्यार करता है परमेश्वर, हमारी स्थिति को जानता है। मैं सचमुच तुझे कितना आशीष दूंगा। ये सेम वचन आपके लिए परमेश्वर लिखा है, पीढ़ी पीढ़ी के लिए प्रभु। यही तो इसको धन्यवाद दो विश्वास से। इब्राहिम विश्वास से 25 साल धन्यवाद देता रहा, है कि नहीं? सारा 100 साल धन्यवाद देती थी। अब विश्वास से धन्यवाद दो कि आपने मुझे बहुत आशीष दी। और कल्पना करके देखो, क्योंकि परमेश्वर जो बनाना चाहता था उसको देखता था। अब्राहम था नाम पहले, उन्नत पिता जिसका तो था, परमेश्वर इब्राहिम कर दिया। क्या कर दिया? बोलिए। इब्राहिम का मीनिंग होता है बहुतों का पिता। बोलिए। अब्राहम का अर्थ होता है उन्नत पिता। पहले उन्नत था लेकिन बहुतों का पिता नहीं था। लेकिन परमेश्वर जब बुलाया, सबसे पहले नाम चेंज किया। जो करना चाहता था उसको पुकारना शुरू किया। 25 years ही कॉल्ड। हालेलुया। 25 साल तक उसको पुकारता रहा। अब्राहम को कल नहीं छोड़ा। प्रभु ने सारा का भी नाम चेंज किया। सारा से सारा है ना, बहुतों की माता, आदि माता, बहुतों की माता। तो आज आप भी साल दर साल बहुतायत से प्रभु की बहुतायत की आशीष के लिए धन्यवाद देना है। ये प्रभु ने सिखाया है, मुझे भी सिखाया। विश्वास से धन्यवाद दो। प्रभु ने बोला है तो करेगा ही। आज आप कितना विश्वास से धन्यवाद देते हो? जो भी चीज मांग रहे हो, कितना धन्यवाद? बहुत देना पड़ता है। 2 लाइन धन्यवाद का बोल देते हो, कर दिए। आपका लाइफ ही धन्यवाद के लिए, सब तो पहले कर दिया प्रभु ने। धन्यवाद करके कोटा तो पूरा करो, भर दो परमेश्वर के मन को। प्रेज़ द लॉर्ड। कि बोले कि बहुत धन्यवाद फलना ने दिया, तो दूतों को बोलना शुरू कर दे, है कि नहीं? तो इसलिए आज जो भी आप चाहते हो बहुत धन्यवाद करना है। और क्या लिखा? बहुत बढ़ाता जाऊंगा। केवल यहाँ प्रतिज्ञा इब्राहिम के लिए नहीं है, इब्राहिम के संतान के लिए है। और आप यीशु मसीह के द्वारा किसके संतान हो? इब्राहिम के संतान हो। प्रेज़ द लॉर्ड। तो आपके लिए आशीष है, हर तरीके से किधरों से पकड़ो, आशीष ही है हमारा। प्रभु यीशु मसीह में जुड़ गए तो कहीं से भी पकड़ो, आप ही के लिए सारी बातें, सब कुछ तुम्हारा है। हमने पढ़ा है ना 2 कोरिन्थी 3 अध्याय में भी ना, उसका 19-20 है। कितना में ये बच्चे नहीं भूल जाते हैं, बार बार देखना पड़ता है। 2 कोरिन्थी 3 अध्याय में हर चीज तुम्हारा है। आप याद किए हैं? नहीं। 2 कोरिन्थ और इसका में भी 2 है। कितना है? सब कुछ तुम्हारा है। पौलुस क्या पौलुस पहला कुरिन्थ 3 का 22-23। उससे पहले और एक क्या पौलुस क्या पौलुस मतलब? हाँ 22 से। पहला कुरिन्थ 3 का 22 से लेके 23 तक। सुन रहे हैं आप लोग? सब चीज आपका है। प्रभु ने सब कुछ आपके लिए ही दिया है। दुनिया की चीजें, स्वर्ग की चीजें, वर्तमान भविष्य नहीं। ये मत सोचो कि वर्तमान में गरीबी में जिएंगे, नहीं। वर्तमान भी आपको परमेश्वर आपके लिए दिया है। पृथ्वी भी आप किसके लिए बनाया था उसने? पृथ्वी शैतान के लिए। वो चोरी करके छीन लिया।
आदम हवा से, है ना, छीन लिया, पाप में ढकेल के उनको क्या कर लिया, कनिंगली ले लिया। लेकिन प्रभु यीशु जानते के वापस देते। यीशु मसीह में रेस्टोरेशन होता है, मिलता है। वापस चलते हैं फटाफट। आज हम लोग का 5 बजेगा। हाँ, प्रेज द लॉर्ड। कल से तो आप लोग आराम करेंगे। हम लोग देखते हैं वापस इब्रानी 6 अध्याय। तुम्हें सचमुच आशीष दूंगा। और क्या लिखा है? फिर भी लेकिन 15 पद में छोड़ दीजिए। 15 पद में धीरज से उसको पाया। कैसे पाया? प्रतिज्ञा तो था, लेकिन धीरज धरना भी जरूरी है। प्रतिज्ञा हो गया तो तुरंत से हो जाएगा, ऐसा नहीं। आपको चेंज भी करेगा प्रभु, चेंज भी करेगा। नहीं चेंज हो गए तो इजरायलियों जैसे रास्ते में मर जाएगा। क्या खोज के खाना के लिए कुड़कुड़ाते मर जाएगा। पानी के जल के सोते भी देता है, फिर सुखादा भी परमेश्वर है कि तुम फिर अभी मार के पानी निकाला तो बोल के निकाला। और इसलिए 17 पद, इसलिए जब परमेश्वर ने प्रतिज्ञा की पढ़िए 17 पद। इसलिए जब परमेश्वर ने प्रतिज्ञा की हमारी सुनकर और भी साफ रीति से प्रकट करना चाहा कि उसका उद्देश्य बदल नहीं सकता, तो शपथ को बीच में लाया। शपथ को बीच में लाया। और आगे, ताकि दो बदल बातों के द्वारा जिनके विषय में परमेश्वर का अनुमोदन है, निम्रता से हमारा जो शरण लेने के इसलिए दौड़े हैं कि इसकी आशा जो सामना प्राप्त रखी हुई है प्राप्त करें। और यही आशा से हम स्वर्ग तक पहुंचते हैं। तो क्या लिखा है यहाँ पे कि परमेश्वर जो है, जब उनको क्या दिलाना चाहता, मतलब ढाढ़स बांधने के लिए, विश्वास करने के लिए, जब उनको विश्वास दिलाना चाहा, प्रकट करना चाहा। क्या प्रकट करना? 17 पद देख रहे हैं। प्रतिज्ञा के बाद और भी साफ रीति से क्या करना चाहा? क्या लिखा 17 पद? और भी साफ रीति से, देखते जाइए, बोलिए, और भी साफ रीति से प्रकट करना चाहा, है ना। तो क्या किया कि इसका उद्देश्य क्या नहीं हो सकता, बदल नहीं सकता। परमेश्वर आशीष देने का जो प्रतिज्ञा की कभी नहीं बदलेगा, तो उसको कभी नहीं बदलेगा। इस बात को जब तुमको विश्वास दिलाना चाहा, साफ साफ, और कोई कंफ्यूजन ना रहे, तो उसने क्या लाया? शपथ को लाया। कसम खाने की जरूरत नहीं थी, कसम खाई। फिर बेबदल बातों के बाद, 2 बेबदल बात क्या था? परमेश्वर कभी बदलता नहीं। दूसरा, उसका शपथ कभी बदल, उसका वचन कभी टलता नहीं। आकाश और पृथ्वी का टलना मुमकिन है, परंतु परमेश्वर का वचन में का एक बिंदु, वचन नहीं, में का एक बिंदु, वचन टलना नहीं लिखा, वचन में का एक बिंदु। वचन तो छोड़ दो, बिंदु भी टलना असंभव है। पहला परमेश्वर है, दूसरा उसका वचन है कि नहीं। 2 बातों के विषय में झूठा टलना, अनहोना इम्पॉसिबल, किसी भी रीति से पॉसिबल नहीं है। ताकि तुम्हारा ढाढ़स, आशा परमेश्वर से हल्का फुल्का हो, डरता हुआ हो, कैसा हो, देख के बताइए, पढ़ के बताइए क्या लिखा है, ताकि सब कोई 18 पद में दृढ़ता से ढाढ़स बंध जाए। दृढ़ भी हो, दृढ़ता से ढाढ़स होना चाहिए कि नहीं, परमेश्वर बोला है तो मेरे लिए करेगा ही। इसके लिए आपको आशा लगाए रहना है। कहाँ? उसके चरणों में। अब वो ना तुम्हें इस संसार के ऊंचे ऊंचे स्थान पहुंचाएगा, सबसे ऊंचा स्थान स्वर्ग में भी पहुंचाएगा। इस संसार के सबसे ऊंचे हाई पोस्ट में भी तुमको पहुंचाएगा। अमर हायर पोस्ट में, बी रेडी फॉर द प्रमोशन, है ना। हायर पोस्ट में भी पहुंचाएगा, एंड आपको परमेश्वर स्वर्ग में भी पहुंचाएगा। प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। आप लोग को गिरता ही नहीं आ रहा, इसीलिए आप लोग ताली भी नहीं बजाते। विश्वास
करने में थोमा से भी गए गुजरे हैं ना, है कि नहीं? लेकिन थोमा बाद में वैसा नहीं था। इंडिया में थोमा ही प्रचार किया और शहीद भी हुआ। एक दिन के लिए केवल था वैसा। प्रभु यीशु मसीह को देख लिया तो फिर आंसू बहाने लगा। तो हम लोग डेली डेली थोमा को लेके आए। थोमा ही शहीद हुआ है। डेली डेली वही डर 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 का सामना करना है। डर तो शैतान का है, संदेह शैतान का है। विश्वास परमेश्वर की आत्मा का वरदान है। प्रेज़ द लॉर्ड। वरदान में जीना। वापस चलते हैं हम लोग। लास्ट टाइम हम लोग बाहर निकल रहे फटाफट। कहाँ देख रहे थे? स्टार्ट कहाँ से किए थे? तो बहुत आशीष की बातें हैं, बट वी डोंट हैव टाइम। तो आप देखिए यहाँ पर क्या लिखा है कि प्रभु बोलते हैं 34:25 में, मैं उनके साथ शांति का वाचा बांधूंगा, दुष्ट जंतुओं को दृष्ट में रहने ना दूंगा, अतः वे जंगल में नहीं रहेंगे। कल आपने सुना था ना, ये याकूब कहाँ सोया हुआ था? धूप अंधेरा मैदान में सोया हुआ था, है ना? उत्पत्ति कितना देखे थे? उत्पत्ति 28 अध्याय में 28 में हम देखते हैं पहली बार प्रभु जब उसे आए तो घोर अंधेरा था और पत्थर में सिर लगाया हुआ था, लेकिन परमेश्वर उसके साथ चल रहा था। उसे नहीं दिखाई दे रहा था। कब दिखाई दिया? सपन में। संसारिक आंख से नहीं देख सकते थे तो कैसा दिखाई दिया? आप यहाँ इब्राहिम को देखते, परमेश्वर कैसा दिखाई दिया? भारी नींद आ गई है परमेश्वर को देख रहा कि कैसा परमेश्वर उसको उसके बलिदान ग्रहण कर रहा और उनके बीच से कैसे चल रहा है। आग के बलिते के रूप में, मिसाल के रूप में चला। हम लोग को आग के जीव के द्वारा परमेश्वर हमारे साथ चलता है। प्रेज़ द लॉर्ड। परमेश्वर भस्म करने वाली आग है, वो आग का जीव हमें दिया, हमारे मध्य में बात करके। प्रेज़ द लॉर्ड। खूब बातें करो, खूब बातें करो। जितना ज़्यादा प्रभु से बात करो उतना इंटीमेसी बढ़ती जाए, प्रकट करेगा अपने आप को। तो अब देखिए, और दूसरा कौन? पशु, दुष्ट पशु जंतुओं, दुष्ट जंतुओं के देश में, दुष्ट जंतुओं को देश में रहने नहीं दो। दुष्ट जंतु किसकी तुलना की गई? हाँ, शैतान की तुलना बीस्ट से की गई है। क्या से की गई है? बीस्ट। द बीस्ट। आप पिक्चर्स भी देखेंगे यूट्यूब में, सर्च कीजिए द बीस्ट, फॉल्स प्रॉफिट, है ना? दुष्ट पशु बोला गया। किसको? शैतान को बोला गया है कि नहीं बोला गया है? है ना? तो दुष्ट आत्माओं को आपके देश में परमेश्वर आपके जीवन में, आपके जिंदगी में रहने नहीं देगा। प्रेज़ द लॉर्ड। दुष्ट जंतुओं के लिए प्रभु ने बोला। ये तो आज परमेश्वर का अंतिम दिनों में साइन है कि मैं जंगली जानवरों के डर से लोगों को मारने वाली हूँ। इससे कहीं कहीं कितना कितना हाथी घुस जा रहे हैं ना, हो रहे हैं ना? कहाँ पर कौन लेपर्ड आ रहा है, कहाँ आ रहा है, हाँ? आने वाले समय और भी ज़्यादा होगा। तो लेकिन हमसे प्रभु बोलता है दुष्ट पशु उनके बीच में नहीं रहने दूंगा और वे जंगल में निडर रहेंगे। देखिए, मेरा घर इधर घेरा तो है, लेकिन ऐसा सिचुएशन में प्रभु हमें रखा कि इधर घेरा ही खुला है कि नहीं? जब हम प्रार्थना करते हैं तो कुत्ता एक बार भी नहीं भूखता है, परमेश्वर की उपस्थिति रहती है। नहीं विनती करते तो कुत्ता लोग रात भर भूखते हैं। तो आप परमेश्वर से बातें करेंगे ना तो कुछ भी थोड़ा सा भी खटका नहीं लगेगा कि कोई आ रहा है। परमेश्वर ही आपकी सरपना बन के रहता है। तो वचन पूरा होने के लिए मैं सोचती हूँ परमेश्वर वचन पूरा होने के लिए इधर खुला रख दिया है कि नहीं? बिना सरपना के घरों में भी रहेंगे तो भी उनको कुछ डर नहीं लगेगा, कोई चीज़ खोया हुआ भी नहीं लगेगा। क्योंकि परमेश्वर हमारी सरपना है। और लेकर वन में सोएंगे, शत्रुओं के बीच में भी सोओगे। हाँ, समसोन के जैसा शत्रु तुम्हारा वन में सिंह दहाड़ते आ रहा, आज हम तुझे खाते, तुम्ही में मधु बना के मधु तैयार करके खा लेंगे। वन में सोएंगे, शत्रुओं के बीच में, दुष्टात्माओं के बीच में, जो कहीं भी जैसा भी जगह हो, वन में भी हो आप सोएंगे। जहाँ वन में क्या होता है? भोजन वस्तु तो मिलता नहीं है, लेकिन जंगली जानवर होते, वन में कोई चीज़ अच्छा सुविधा नहीं रहता। अब वन में वनभोज जाते तो क्या वहाँ खाना मिल जाता है? लेके जाते हो, है कि नहीं? तो आप ही के साथ खाना चल रहा है।
आप ही के अंदर खाना है, पानी है, सब कुछ है कि वन को आप फलदायी बारी बना दो। प्रेज द लॉर्ड। तो इसलिए रेगिस्तान होके भी चलोगे लेकिन भूखे नहीं होगे। जैसा इजरायली लोग को 40 साल तक उनको कुछ खेती बाड़ी नहीं करना पड़ा था। प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर के साथ चलता था, संदूक चलता था, उसमें परमेश्वर की उपस्थिति चलती थी। आप वचन लेके चलोगे, परमेश्वर की उपस्थिति आपके साथ साथ चलती है। प्रेज द लॉर्ड। तो ये परमेश्वर की प्रतिज्ञा आपके लिए फिर से आ गई है। और परमेश्वर क्या कह रहे हैं? मैं उन्हें अपनी पहाड़ी के आसपास के स्थानों में आशीष का कारण बना दूंगा। तो कहाँ पर? अपनी पहाड़ी के आसपास। पहाड़ी से क्या करते थे परमेश्वर? उपदेश देते थे, वचन देते थे, बातें करते थे। और एक पहाड़ पर चला गया ये भी, कौन? मूसा वहाँ था, वहाँ परमेश्वर ने वचन दिया। आज हम लोग को कौन सा पहाड़ी दिया गया है? वचन का पहाड़ी। बाइबल के पास आना, घर में वेदी बना के रखो, है ना। हिंदू लोग से सीखो। सब उनका एक कॉर्नर रहता है जहाँ पर लोग पूजा घर जरूर रहता है। हम क्रिश्चियन लोग के घर में प्रेयर घर रहता ही नहीं है। तो एक वेदी बनाओ। शुरू में स्टार्टिंग में भी प्रभु पिछला कॉर्नर में बताया था, जो लोग अपने घर में वेदी बनाएंगे उनको कभी कुछ भी नहीं घटी होगी। आज फिर से परमेश्वर आपको याद दिला दे, कोई कॉर्नर को आप वेदी बना लीजिए, रूम अलग से नहीं है, वहीं पर जाके आप प्रेयर करें, अपना प्रॉब्लम्स कुछ आगे बताइए, है कि नहीं। तो पहाड़ी के पास, और बाइबल पढ़ना एक पहाड़ लगता है लोगों को, है कि नहीं। तो बाइबल पढ़ने के लिए आप जरूर मेहनत करें, पहाड़ चढ़ें एवरीडे। कोई दिन भी आपको मिस नहीं होना चाहिए। बोली बहन बोली कि मेरा बेटा छोटा ही सा था, 3 बार उसका हाथ ऐसा जुड़ा रहता था जब छोटा था बोलती। 3 बार अपने आप मेरा बच्चा छोटा में हाथ ऐसे जोड़ ले, है कि नहीं। तो इस तरीके से हम लोग देखते हैं कि परमेश्वर महान है। तो आप पहाड़ी के पास आए, कहाँ? जहाँ परमेश्वर रहता है। आज परमेश्वर कहाँ मिलेगा आपको? कैसे बात करता है? वचन से बात करता है पहला, सबसे पहला। तो बाकी तो चलते फिरते भी बात कर सकते हो, यदि आपके जीव में चल रहे हो तो। समझ में आ रहा है? तो डेली बेसिस पे आपको ये कभी नहीं भूलना है। यदि अभिषिक्त होके भूल जाओगे तो सहम नहीं, है कि नहीं। तो फिर कोई चीज़ आशा मत रखना, है कि नहीं। आज मेन लड़ाई हम लोग का क्वाइट टाइम क्या है? अकेला एकांत में सुबह का समय, पति को भी अलग, पत्नी को भी अलग। पहला टाइम, सबसे पहला टाइम परमेश्वर के साथ अकेले हमको करना है, बच्चों को भी सिखाना है। हाँ, ये करेंगे। परमेश्वर के पहाड़ के आसपास ही रहना आपको, परमेश्वर के पहाड़ के आसपास ही अपना घर बनाना। लेवी लोग का घर कहाँ होता था? हाँ, तंबू के आसपास, क्रूस के चिन्ह के रूप में होता था। सारे गोत्र के लोग ऐसा ही तंबू के चारों ओर वो लोग बसते थे, तंबू रखते थे। जब वो लोग इस्राएली लोग मिस्र से निकल के जब चले ना, उसको जब देखोगे तो क्रूस चिन्ह के रूप में उनका होता था। गिनती की किताब में मिलेगा आपको, गिनती 3 या 4 ऐसे कुछ चैप्टर होगा। सबसे निकट पहला लेयर में लेवी के लोग आते थे, कोई नहीं छू सकता था तंबू को, लेवी छोड़ के मर जाता था। आज हम सभी लेवी खानदान, यहूदा के खानदान से, यीशु मसीह की तरह सभी को तंबू की सेवा के लिए बुलाया गया, वचन की सेवा के लिए याजकों का समाज है। हालेलुया। तो आपको कहाँ घर बसाना है? परमेश्वर के वचन के पास। परमेश्वर की उपस्थिति नहीं चल रहा है तो आपके लिए प्रॉमिसेस पूरी होंगी। आप पढ़ लेना, और भी बहुत सारी आशीष की बातें, पूरा इस चैप्टर को पूरा आप यहाँ तक पढ़ लेना 31 तक। सब कुछ कैसे बढ़ेगा परमेश्वर लिखा हुआ है कि नहीं। कैसे बढ़ेगा सब कुछ वहाँ पर। ये प्रतिज्ञा आपको होमवर्क है, इसी को मेडिटेट कीजिए और अपना घर बनाइए। किसमें? प्रभु। बुद्धिमान अपना घर चट्टान पे बनाता है, जो यीशु मसीह है, जो वचन है, जो कौन है?
वचन है। Praise the Lord। आइए हम प्रभु का धन्यवाद इस प्रतिज्ञा को आप याद करिए, एजकेल 34 का 25 से लेके 31, और अपना जीवन जो आपको जो जमीन दिया गया वो वचन दिया गया। क्या दिया गया है? वचन की जमीन में। वचन आपका आधार है। वचन में हम लोग को घर बनाएंगे और परमेश्वर आपको बहुत फैलाएगा, फुलाएगा, बढ़ोगे, हर तरीके से बहुत उन्नति करोगे। प्रेज द लॉर्ड। आज से प्रभु को धन्यवाद दीजिए। मैं जिस दशा में अभी हूँ उस दशा में अगला फास्टिंग प्रेयर जब लैंड शुरू होगा तब तक आप उससे कई गुना बढ़ चुके होंगे। ये आपको चैलेंज है। अब जो प्रभु की उपस्थिति में बने रहने के लिए ऐसा मेहनत करेगा थ्रू द होली स्पिरिट इन द स्पिरिट, तो सक्सीड होते चला जाएगा। प्रेज़ द लॉर्ड। इस चीज को रख लो कि अगला साल मेरा सेम परिस्थिति नहीं होना चाहिए, इससे डबल मेरे को आशीष लेके आना है अगला लैंड जब शुरू होगा नेक्स्ट 2024 में। प्रेज़ द लॉर्ड। किसी को सेम परिस्थिति में नहीं आना है। प्रेज़ द लॉर्ड। इससे कई गुना आशीष के साथ आपको यहाँ पे आना है। इसको आप लिख लेना कि क्या बोला गया, डेली इसको चैलेंज के रूप में ले लो। अगर ऐसे ही रहोगे तो तुम्हारे लिए लज्जा का कारण होगा। प्रेज़ द लॉर्ड। है कि नहीं? आइए हम लोग प्रार्थना करें। महान पिता, महान परमेश्वर, प्रभु का धन्यवाद दीजिए। प्रभु हमारे बीच में उपस्थित है। धन्यवाद देते तू हमसे बातें कर रहा है। प्रभु हमें सामर्थ दिया है। एक एक भाई बहनों को बहुत आशीष दी तूने लॉर्ड। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू लॉर्ड। प्रभु को जितना धन्यवाद दे सकते हो धन्यवाद दीजिए। वो हमारे मध्य में है, हमें आशीष किया है, हमें उसने चुना है, अपना वारिस बनाया है। पृथ्वी और स्वर्ग सब कुछ तो उसने तुझे दिया है। परमेश्वर को धन्यवाद दीजिए, परमेश्वर को धन्यवाद दीजिए। हालेलुया। महान पिता है कि भाई बहनों के जीवन में तूने बड़ी आशीष दी है। तेरा जीवन का वचन, तेरे वाचा को फिर से तूने हमें दिया पिता, जिसके दास एक एक निरंतर बढ़ते जाए। अपने आत्मा से तूने इन्हें भरा, अपना अभिषेक दिया है, एक नया नाम दे दिया है। जैसा तूने इब्राहिम और सारा को बदल दिया, वैसे नेके को उन्हें आशीष का नाम जैसा जैसा तू देना चाहता है इनको बदल दिया। तेरा धन्यवाद देते हैं। तेरी महिमा में, तेरी सामर्थ में, तेरे आशीष में प्रत्येक बढ़ते चले जाएंगे। तेरे आनंद में प्रत्येक बढ़ते चले जाएंगे। लोग तेरा धन्यवाद देते हैं, तेरा धन्यवाद देते हैं। तेरी बड़ी आशीष के लिए तेरा धन्यवाद देते हैं। राजाओं के राजा तेरा धन्यवाद देते हैं। हालेलुया। तेरा धन्यवाद देते हैं। अपनी आशीषों से भरने जितनी आशीष दी गई प्रत्येक के दिल और दिमाग में सुरक्षित बना रहो। सील बंद, मुहर बंद कर देते हैं सब। तेरे लोगों को नराग में मुहर बंद करते हैं। तेरी आशीषों में धन्यवाद दीजिए। मुखों खोल के प्रभु का अन्य भाषा में धन्यवाद दीजिए। प्रभु का महिमा करें। थैंक यू। एक के साथ आप धन्यवाद।